तकरीबन 48 घंटे बाद देश में पहले चरण के मतदान शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर अभी भी अर्जी पर सुनवाई चल रही है। कहा जा रहा है कि ईवीएम पर पूरा भरोसा नहीं है। वीवीपैट से सभी 100% मिलान किया जाना चाहिए वोटों का, तभी ईवीएम पर पूरा भरोसा हो सकता है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं के ऊपर सवालों की बौछार की है, उसके बाद यही लगता है कि याचिकाकर्ता शायद बगले झांकते हुए ही नजर आ रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आसानी से पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम बैलेट पेपर के जमाने पर वापस चले जाएं? क्या हम भूल गए हैं कि बैलेट पेपर के जमाने में इस देश में क्या होता था? लोकतंत्र के नाम पर हिंसा का नंगा नाच। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने जो टिप्पणियां की हैं वो अपने आप में बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने कहा है, हमने देखा है कि पहले क्या होता था। क्या आप ये भूल गए हैं? अगर आप भूल गए हैं तो मुझे बहुत खेद है, मैं नहीं भूला हूं। ऐसा आसान नहीं होता जब सुप्रीम कोर्ट के जज इस तरह की टिप्पणी करते हैं। ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को लेकर यह बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें याचिकाकर्ता के नाम पर प्रशांत भूषण और कई और संगठन एक साथ मिलकर हैं। प्रशांत भूषण ने कहा है कि ज्यादातर यूरोपीय देशों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, वहां पर बैलेट पेपर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप वहां मत जाइए साहब। संजय हेगड़े साहब ने कहा, जो कि जस्टिस हेगड़े साहब हैं, उन्होंने कहा कि ईवीएम में पड़े वोट्स का वीवीपैट स्लिप के साथ मिलान किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल बात सही है, लेकिन अगर आप 60-65 करोड़ वीवीपैट स्लिप्स के मिलान की बात कर रहे हैं, तो क्या आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना वक्त लग जाएगा? चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि साहब इसमें तकरीबन 10-12 दिन लग जाएंगे। यानी कि जरा सोचिए, क्या बेसिर पैर की बहस की जा रही है। और यह बहस प्रशांत भूषण साहब कर रहे हैं, जो कि जर्मनी का उदाहरण लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए उनसे यह भी पूछा गया कि जरा आप बताइए साहब कि जर्मनी की पूरी जनसंख्या कितनी है? भारत में 98 करोड़ मतदाता हैं। अगर 65% भी मतदान हुआ तो समझिए कि करीबन 70 करोड़ लोग वोट डालेंगे। 70 करोड़ वोट की काउंटिंग में कितना वक्त लगेगा, क्या इसके बारे में कहीं कोई सोच सकता है? और वीवीपैट से अगर 100% मिलान की बात की जाए तो एक ईवीएम मशीन के वीवीपैट से मिलान करने में 40 से 50 मिनट का वक्त कम से कम लगता है। तो जाहिर सी बात है, कम से कम 12-14 दिन तो इसी में लग जाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि चुनाव हो, या दरअसल चुनाव के नाम पर एक अलग ही राजनीति और रणनीति निकले? क्योंकि उसके बाद तो यह कहने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा कि वीवीपैट के मिलान के दौरान 12 दिनों में सरकारों ने अपने हिसाब से बहुत कुछ कर लिया है। जरा सोचिए किस तरह की दलील है यह, खास करके तब जबकि याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हैं अपनी अपील के दौरान कि मुझे ईवीएम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ईवीएम सॉफ्टवेयर से चलता है और सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।